कि से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे? वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। नमस्कार प्यारे साथियों, आज का यह वीडियो दिल दहलाने से भी ज़्यादा जो दर्दनाक जो कि घटना आपके दिल की धड़कन तेज हो सकती है। कभी जीवन में एक ऐसा कभी आपने सोचा नहीं होगा, ऐसी घटना से रूबरू कराता है जो हमारी सोच, हमारे विश्वास और हमारे अंधविश्वास की जड़ें को हिला देती है। एक ऐसी हादसा जो पलक झपकते ही सैकड़ों जिंदगियां लील है और फिर उसे हादसे में कोई एक व्यक्ति बच गया। तो क्या यह चमत्कार ईश्वर की माया, सतगुरु की कृपा या इसका कोई मात नहीं दे सकता? अहमदाबाद के निकट घड़ी एक ऐसी दिल दहला देने वाली हवाई जो दुर्घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लेकिन इस दुर्घटना में बचे एक व्यक्ति और उससे जुड़ी कहानी ने कई लोगों ने अनेकों सवाल उठा रहे हैं। लोगों को दिलों में कई सवालें जगा दी है। क्या इस व्यक्ति की जान बचना कोई अलौकिक शक्ति का काम था? क्या यह विश्वास जो अंधविश्वास का खेल या सतगुरु की कृपा से यह प्रकट हुआ? क्या मौत को मात देने का कोई रहस्य था? आज की वीडियो में पूरी जो घटना है जागिर होगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। क्या कोई इंसान सच में मौत को मात दे सकता है या फिर कभी कभी मौत खुद ब खुद रुक जाती है, किसी के इशारे पर, किसी की वजह से, जो शायद हमारी आपकी जो समझ से परे है? क्योंकि अहमदाबाद में जो जलते विमान की लपटे में एक इंसान बचा तो सारी दुनिया के मन में यह सवाल उठाए कि इसे आप ईश्वर का चमत्कार कहे या फिर यमराज की मेहरबानी? क्या यह किस्मत थी या सही समय पर सही सीट पर बैठना, या फिर कुछ ऐसा जिसे हम और आप समझ नहीं सकते? वैसे सच यही है कि जो कुछ हुआ वो हम और आप नहीं समझ सकते, हमारी समझ से दूर है, यकीन से भारी है। क्योंकि सीट नंबर 11A अब एक सीट नहीं है, एक चमत्कारी कहानी हो गई है। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी भी नाजुक क्यों ना हो, कभी कभी मौत को चुनौती दे सकती है। क्योंकि अहमदाबाद में आसमान से जब एक विमान जलता हुआ मतलब गिरता है, तब 241 जिंदगियां राख में तब्दील हो जाती है। उनकी पहचान के लिए चेहरे तक नहीं बचते थे। उनकी लाशों में डीएनए टेस्ट करने को उसके बाद पहचाना जा रहा है कि, लेकिन तब एक शख्स आग की फिरक से खुद चलकर बाहर आता है। उस शख्स के कपड़े झुलसे हुए होते हैं, सांसें धुएं में उलझी हुई होती है, शरीर में खरोच होती है, पर वो जिंदा रहता है। उस फ्लाइट से जहां पर 241 लोग जलकर स्वाहा हो गए, राख हो गए, जिनके 100 भी उठाए गए वो भी एक कदर भयावह हो गए, जिनको देखकर रूह कांप जाएगा। लेकिन तब वो शख्स पैदल चलकर निकलता है। सीट 11 जो कि AMC बात जो कि खिड़की के पास, इमरजेंसी खिड़की के पास की जगह है, और ऐसा लगता है कि मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे बचा लिया हो। इसे किस्मत का इम्तिहान कहे या नियति की शरारतें कहे, पर सच यही है कि जो कुछ हुआ वह हमारी आपकी समझ से परे है। जो मरे हुए इंसान जो मरे, उनके चेहरे तक पहचान में नहीं आ रहे, वहीं यह शख्स जो बच करके चला आ रहा है। मौत का बुलावा कोई टाल सकता है क्या? लिखी हुई तकदीरें कोई मिटा सकता है क्या? क्या यह संयोग था कि वो उस वक्त वहाँ था? क्या ऐसा हो सकता है कि मौत ने पुकारा और किसी ने फुसफुसाकर उससे कहा कि मानो अभी नहीं, अभी तुम्हें और जीना है? क्योंकि 241 जिंदगियों में जिंदगी ने सिर्फ एक शख्स को चुना, और यही सवाल होता है कि क्यों चुना? 11A सीट पर बैठा शख्स कैसे बच गया? यह पहली और इस पहली की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कोशिश करने यह जलता हुआ अध्याय जो राख में दबे इकलौते फूल की खुशबू की तरह जिंदा। यह कहानी उस रहस्य की है
जो किसी ब्लैक बॉक्स की नहीं बल्कि बची हुई उस सांस में छिपी है जो मौत के मुंह से बाहर आया। इससे पहले कि हम इस बात की जानकारी आपको दें कि ये शख्स कैसे बचा, हम उस शख्स के बारे में आपको बताते हैं। अहमदाबाद में 12 जून 2025 को दिल दहला देने वाली घटना होती है। लंदन के लिए उड़ान भर रहे एयर इंडिया का बोइंग 787 अहमदाबाद के जो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से टेक ऑफ करती और आगे थोड़ी ही देर में मेघानी नगर में जो एक रिहायशी इलाके में क्रैश हो जाती। 242 लोग सवार होते हैं और 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर आग का गोला बन चुके। विमान मतलबे में तब्दील हो गई। शुरुआती खबरें में लगभग सभी यात्रियों की मौतें की पुष्टि हुई थी, लेकिन इस भयावह त्रासदी में बीच चमत्कार हो जाता है। सीट 11A पर बैठा शख्स विश्वास कुमार जो रमेश मौत के मुंह से जिंदा निकल आता है। विश्वास कुमार रमेश कौन है? ये 39 साल इनका उम्र बताई जा रही है। ब्रिटिश जो भारतीय नागरिक जो पिछले 20 सालों से लंदन में अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहते थे। वे भारत में अपने परिवार से मिलने गए थे, खास तौर पर दीव में एक अपने भाई अजय कुमार रमेश के साथ। उनके भाई साहब अजय भी वहीं उसी फ्लाइट में बैठे हुए थे उनकी पंक्ति में। विश्वास की सीट नंबर 11A था। आपातकालीन खिड़की जो होती है ठीक उसके बगल में थी एक ऐसी जगह जो जिंदगी का टिकट बन गई। विश्वास के बचने की कहानी इसलिए हैरान करती है कि फ्लाइट के उड़ने के 59 सेकंड बाद ही एक हादसा हुआ और 59 सेकंड सोचने के लिए बहुत कम होता है। इसलिए दुनिया इसे चमत्कार का राह कह रही है। क्या ये ईश्वर ने खुद कान में फुसफुसाकर उन्हें छोड़ दिया कि जाओ अभी नहीं? तुम्हारे जो विश्वास कहते कि 30 सेकंड फ्लाइट उड़ती उसके बाद धमाका होता। वे कहते कि मैं गिर पड़ा, चारों तरफ चीख पुकार रही थी। जब होश आया तो दिखाई पड़ा चारों तरफ लाशें ही लाशें थी। वो कहते मुझे पता नहीं मैं कैसे बाहर निकला, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे मलबे से खींचा गया, एम्बुलेंस से पहुंचा, या सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे कुछ पता नहीं। हालांकि इस घटना के बाद उन्होंने अपनी फैमिली को कॉल किया, बताया कि प्लेन क्रैश हो गया है, उनका भाई वहां पर है और उन्हें कोई पता नहीं। उनके भाई उसी फ्लाइट से गुजर रहे थे। अजय की कोई जानकारी नहीं थी। संभवतः वह भी अब इस दुनिया में नहीं। पुलिस प्रशासन, लोग, मीडिया सब हैरान थे। यह सभी कह रहे थे कि 11A सीट पर बैठा एकमात्र यात्री जिंदा है। कोई कह रहा है कि शायद वह आपातकालीन खिड़की के पास था और इसलिए बच गया क्योंकि वो खुद बाहर निकलकर जो कि आया, इसलिए बच गया क्योंकि विश्वास को स्थानीय लोगों ने मतलब से निकाला। अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों से जो इसका इलाज कर रहे वो बता रहे कि उसके जो सीने में थोड़ी चोटें आई, आंखों के पास चोटें, पैरों में चोटें। हालांकि वो खतरे से बाहर बिस्तर पर बैठ सकते, दर्द के बीच अपनी कहानियों को बायों में जो कि रख सकते। और विश्वास की कहानी सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल हो गई। विश्वास जब मलबे से लंगड़ते हुए बाहर निकल पड़े तो फटे कपड़े थे, चेहरा खून से लथपथ, धुएं में सना हुआ, तो वह चमत्कार से कम नहीं था। लोगों ने कहा कि जो खरोच आई, आंखें झाइयां मार लगी और कोई किसी से क्या कहे, प्रकृति का चमत्कार ही हो सकता है। किसी ने कहा कि मानो खुद यमराज ने मना कर दिया, जिंदगी की उम्मीद प्रतीक बन गई। उनकी सीट जो किसी ने कहा कि 11A सीट शायद अब बुक करने के लिए लोग तत्पर हो जाएंगे। लेकिन विश्वास की कहानी सिर्फ चमत्कार की नहीं, उनके भाई की जो कोई खबर नहीं की, उनके दोस्त दीव के जो कि अहमदाबाद पहुंच के उम्मीद से और डर के विश्वास करने लगते कि अपने भाई को खोजना चाहता हूं, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बचा, लेकिन अगर मैं जिंदा हूं तो शायद कोई वजह अब सवाल करने की नहीं, क्योंकि वे बचे हैं कि इसे कहते हैं एयरपोर्ट सीट। 11 नंबर ए विमान विशेषज्ञ कहते हैं कि उम्मीद की सीट है, इसलिए बनी सीट यह बहुत ही अब इम्पोर्टेंट हो गई है।